हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। एंड अभी अगर देखा गया, इस आखिरी वीडियो में हम लोग उसी पॉइंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। यस, पिछले वीडियो में किससे रिलेटेड बात हुई थी आपको पता है? यस, चाइना से रिलेटेड जो हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, बोली जा रही है, अगर वैसी अगर चीज़ें भविष्य में अगर सच साबित हो जाती है तो फिर कौन से ऐसे सेक्टर है, ठीक है, या फिर शेयर्स है जिनको उस चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। पूरा वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही होने वाला है, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। तो आप भी चाहो तो इन स्टॉक्स को, इस सेक्टर को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों कि बिजनेस को समझना, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे मतलब दिमाग चलना चाहिए। मतलब अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पैंडेमिक में भी, मतलब कोविड भी आया था तो किसको हुआ था? फार्मा सेक्टर को। यस दोस्तों, फार्मा सेक्टर में मतलब जो कंपनियां हैं उन्होंने दबा कर पैसा छापा था। मतलब कितने सारे सेक्टर की कंपनियां हैं, शायद से 3-4 साल तक नहीं कमा सकती उतना उन्होंने, वो जो पेंडेमिक का पीरियड था उतना उन्होंने पैसा यहाँ पे छापा था। तो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ें, अगर हम लोग को मतलब खबरें उस डायरेक्शन में अगर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, उसको आप चाहो तो ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसमें भी एक मज़ेदार बात है कि फार्मा सेक्टर में भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइप की चीज़ें, कंपनियां हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो कौन से सेक्टर, मतलब फार्मा में भी सब सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें कौन सी कंपनियां हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों आप दो बिजनेस टाइप की जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा रडार के ऊपर अपने रख सकते हो। जैसे कि नंबर 1 कंपनी है दोस्तों कि पूरी बॉडी का जो हेल्थ चेकअप करने वाली कंपनियां, मतलब टेस्टिंग वाली कंपनियां, आप उनको ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड सेकंड अगर हम लोग बात यहाँ पे करें हेल्थ चेकअप के साथ साथ, तो दोस्तों हॉस्पिटल वाली कंपनियां, क्योंकि ये वो ऐसी कंपनियां दोस्तों जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये हम लोगों ने पैंडेमिक में भी देखा था, ठीक है। एंड अगर इसी डायरेक्शन में अगर ये चीज़ें अगर आ जाती है, जो बातें बताई जा रही है, तो वापस यही कंपनियां सबसे ज़्यादा बिजनेस भी करने का दमखम रखती है। तो इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि इन दो सेक्टर वाली कंपनियां, मतलब है तो ये फार्मा के अंडर तो और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ जाती है, बट फिलहाल इनिशियल स्टेज पे अगर ये खबर उस डायरेक्शन में जाती है तो इन कंपनीज की ओर आप अच्छा खासा, मतलब इन सेक्टर की ओर आप अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रख सकते हो। आशा करता हूँ आपको मेजर जो लॉजिक है बिजनेस के हिसाब से वो समझ में यहाँ पे आया होगा। तो अभी हम लोग आगे इन्हीं दो सेक्टर से रिलेटेड कौन सी कंपनियाँ रहेंगी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, पॉसिबिलिटी है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कौन सी कंपनी से रिलेटेड? यस, हेल्थ चेकअप से रिलेटेड टेस्टिंग वाली कंपनियां, उनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप इस चैनल को पहले से ही फॉलो करते होंगे तो कोविड के वक्त भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट सिखाया था। कौन सा? कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे थे कोविड के वक्त, कमेंट भी करते थे, सर कोविड से रिलेटेड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है, उसका नाम बता दीजिए। तो उससे रिलेटेड एक कंपनी मैंने आप लोगों को बता दी थी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, एस्ट्राजेन फार्मा, ठीक है। तो ये मार्केट विदेश में भी है, बट हमारे भारत देश में भी एस्ट्राजेन फार्मा की अगर हम लोग बात करें कोविशील्ड से रिलेटेड, वही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती थी। तो ये तो नॉर्मल लोगों का विचार चल रहा था कि वैक्सीन वाली कंपनी कौन सी है, उसको बेनिफिट होगा, जो कि उन्होंने बेनिफिट लिया भी। बट मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि वैक्सीन से बेटर अगर आप देखना ही चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो आप टेस्टिंग वाली कंपनीज की ओर जाओ। क्यों टेस्टिंग वाली कंपनियां? क्योंकि वैक्सीन के अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली एक इंसान 2 बार वैक्सीन ले रहा था, ठीक है। एंड उसमें भी अगर देखा गया तो अलग अलग कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। उसमें अगर देखा गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड था, ठीक है। देन उसी के साथ भारत बायोटेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग वो भी कंपनियाँ देखने को मिल जाती थी, ठीक है। देन उसी के साथ साथ रशिया की जो एक कंपनी स्पुतनिक 5 या फिर वी की नाम हम लोग को देखने को मिलता था, वो था। फाइजर एक कंपनी यहाँ पे आई थी। तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज थे। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन कैसे है कि अगर कोई इंसान 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, काम खत्म। बट टेस्टिंग वाली कंपनियां दोस्तों ऐसी थी जहाँ पे मल्टीपल, एक इंसान 10-20 बार भी टेस्ट कर सकता है। खास करके जो ट्रैवलिंग करने वाला, ये कोविड के वक्त मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी इंसान को अगर इधर से उधर यहाँ पे जाना है तो आपको पता है कि जो कोविड का सर्टिफिकेट रहता था टेस्टिंग का, कि 24 घंटे पहले अगर आपने टेस्टिंग करके रही होगी, वही वो प्रमाण मतलब वो लेते थे, ठीक है। एंड उसमें भी उन्होंने बोला था RT-PCR, यही टेस्टिंग हम लोग को चाहिए करके। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि उस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि टेस्टिंग वाली कंपनियां जो रहेंगी वो ज़्यादा पैसा छापेगी एज़ कम्पेयर टू द वैक्सीन वाली कंपनी। एंड ऐसा ही कुछ हम लोग को नज़ारा देखने को यहाँ पे मिला था। तो इस केस में भी जैसे मैंने कहा दोस्तों कि टेस्टिंग वाली कंपनीज़ को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर पहली कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब,
यस, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगेन कह रहा हूँ, ये जितने भी शेयर के नाम आपके सामने आने वाले हैं ये स्टडी पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो के हिसाब से शेयर्स खरीदने लग जाओगे तो डेली अगर देखा गया 4-5 वीडियो आ ही जाते हैं, एंड हफ्ते भर में भी अगर देखा गया 40-50 वीडियो हो जाते हैं, और ऐसे सालों साल वीडियोस में यहाँ पे बना ही रहा हूँ, तो पूरा शायद से आप मार्केट ही खरीद लोगे। तो ऐसी बात नहीं, मैं आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 5 साल में देखिए क्या कंपनी ने पैसा छापा था, देखिए कोविड के वक्त, ठीक है। क्योंकि RT-PCR वाली कंपनी थी, टेस्टिंग में ज़बरदस्त छापा, उसके बाद आज नहीं तो कल ये नीचे आने के ही चांसेस ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि इतना भयंकर रिस्पॉन्स इनको कभी मिला ही नहीं था। आप इनके नंबर्स भी देखोगे तो इतना ज़्यादा पैसा मत, और ऊपर से मिड कैप कंपनी दोस्तों, मिड कैप कंपनी ने इतने करोड़ों के पैसे यहाँ पे छापे, ठीक है। अब आपको बिजनेस समझ में आता है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कब भागेगी और कब गिरेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जब कंपनी यहाँ पे नीचे थी, आपको पता है कि टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक भागा, एंड उसके बाद बहुत सारे लोग निवेश करने का विचार करते हैं। मतलब क्यों? जब अभी टेस्टिंग यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हो जाएगी तो स्टॉक नीचे यहाँ पे आएगा, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो चाइना से रिलेटेड बातें बोली जा रही है, अगर कुछ एक्सट्रीम अगर केस हो जाता है तो इन केस में आप डॉक्टर लाल पाथ लैब जैसी कंपनीज को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। ये तो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का वायरस है, कैसा है यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, टेस्टिंग में क्या इन कंपनीज का कोई रोल होगा, वो तो बाद में आएगा। बट एटलीस्ट अगर आपको सबसे पहले अगर फोकस रखना ही है तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बैलेंस शीट की बात करें, ठीक है, बैलेंस शीट एक छोटी कंपनी 900 करोड़, 1300 करोड़ की रिजर्व से डेट फ्री कंपनी थी, देन 166 का कर्जा लिया, देन अगेन 50% कर्जा पेड ऑफ यहाँ पे कर दिया है, तो ठीक बैलेंस शीट है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इंडिया का लीडिंग हम लोग को ये हेल्थ केयर ब्रांड भी देखने को मिल जाता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज वाला काम करते हुए देखने को मिल जाता है, नेशन वाइड इनका बिजनेस है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि टेस्टिंग से रिलेटेड ये काम करते हैं, एंड इनके अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है। एंड आप देख सकते हो केवल 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, 54% प्रमोटर है, 24% एफआईआई है, 8.5 से भी ज़्यादा 9% ऑलमोस्ट डीआईज है, पब्लिक 11% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप कंपनी के अर्निंग देखो, नेट प्रॉफिट देखो, यूजुअली कंपनी 200 करोड़ के रेंज में कमाती थी, आज भी उसी के रेंज में है। बट जब कोविड आया था, ठीक है, ऑब्वियसली 2020 में उन्होंने जो भी अर्निंग की होगी वो 21-22 में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो वो जो अर्निंग थी वो देखिए 200 करोड़ का अर्निंग देखिए, लगभग 296 मतलब 300 करोड़, 100 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए ऑलमोस्ट, और बाद में तो 350 करोड़, मतलब 100 से 150 करोड़ कंपनी ने कमा लिए। नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, और ऊपर से मिड कैप कंपनी। तो जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि कोविड में इन्होंने कितना पैसा छापा। ऑब्वियसली अभी इस नंबर को बीट करना इनके लिए सालों साल मुश्किल होने वाला है, तो इसीलिए स्टॉक का प्राइस हम लोगों ने देखा, पीछे में जाना चाहूँगा कि कैसे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बिकॉज ये जो क्वार्टरली जो कंपनीज के अर्निंग यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है, जो बाद में रिफ्लेक्ट होंगे, उस हिसाब से तो अर्निंग आने वाले कई क्वार्टर्स में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली कंपनी का ईयरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शार्पली डाउन देखने को मिलेगा। 40% गिर गया, 50% गिर गया। क्यों? क्योंकि वो एक गोल्डन पीरियड उनके लिए यहाँ पे आया था। तो इस हिसाब से अगर ये चीज़ें वापस अगर आ जाती है, हेल्थ केयर वाली कंपनियां हैं, ठीक है, तो डॉक्टर लाल पाथ को आप स्टडी कर सकते हो। और कौन सी कंपनी है? तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करके है, सेम इसका भी चार्ट पैटर्न देख लेना, आपको कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, एकदम रॉकेट की तरह भागे। फिर उसके बाद मामला ठंडा हो गया, उतने टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही थी, RT-PCR से रिलेटेड, ये भी नीचे आ गया। तो ये बिजनेस समझ में आ गया, तो आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो यही पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। ये भी कंपनी अगर आप देखोगे वैसा ही है, डायग्नोस्टिक कंपनीज में ही हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ ये मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका, ठीक है, इंडिया, हमारे भारत देश में तो है ही, और ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग 50%, एफआईआई, डीएस भी आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे, एंड पब्लिक भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अगर इस डायरेक्शन में अगर खबरें आती है, ज़रूर इनके ऊपर फोकस रख लेना। सेकंड टाइप की कंपनीज की बात करें, जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल वाली कंपनियाँ, तो वहाँ पर अगर देखा गया तो हॉस्पिटल में अगर कितने 4-5 बड़ी कंपनीज है, अपोलो है, मैक्स है, फोर्टिस है, नारायण हृदयालय है, एंड ग्लोबल हेल्थ केयर। तो ये 5 कंपनियां देखने को मिल जाती है। अभी इसमें अगर आपको किसी में अच्छे में जाना है तो आप पहले 2 वाली कंपनियां हैं उन्हीं को प्रेफर करोगे तो ठीक रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल, इसको ज़रूर स्टडी करना है। ये तो निफ्टी 50 वाली कंपनी है, बहुत धीमे धीमे करके अगर हम लोग कहें तो ये कंपनी आगे यहाँ पे बढ़ती रहती है। 6 महीने में कितना है? 16%, नॉट बैड। साल भर में 14%, ठीक है। 5 साल में अगर देखा गया, ये तो मतलब पहले तो छोटी थी, बाद में ज़बरदस्त बड़ी बन गई, अभी तो ये ब्लू चिप के कैटेगरी में आ चुके, 70-80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। ये भी कंपनी 1983 से यहाँ पे वर्क यहाँ पे कर रही है, ठीक है। एंड अपने इस सेगमेंट में जैसे मैंने कहा, ये नंबर 1 लीडर देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें
तो कितना है प्रमोटर 29%। सडनली ये मत कहना कि प्रमोटर 29 है मतलब खराब है, नहीं। आप इन साइड में देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अच्छा नज़र आ रहा है 46-18%, तो कोई डरने की बात नहीं। पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र भी नहीं आती इस कंपनी में, आप देख सकते हैं 5.5%। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें मैक्स हेल्थ केयर, ये भी फार्मा से रिलेटेड हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी वाली एक, हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसको भी चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इसका मार्केट कैप कितना है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एंड जैसे आपको बताया अपोलो के नीचे यही सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाती है। फोर्टिस पर्सनली मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी इसमें यहाँ पे हुए थे। ठीक है, एंड इधर भी सेम वैसा ही पैटर्न है, प्रमोटर होल्डिंग 23 है, बट बाकी FIS 60% एंड DIS 11 से 11.5% एंड पब्लिक देख सकते हो केवल 4-4.5%, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 2 टाइप के कंपनीज़ है, इनको आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये इफ बट वाली बात है। इफ बट मतलब क्या, वैसे भी ये कंपनियाँ अच्छी ही है, कोई बुरी कंपनियाँ यहाँ पे नहीं है, बट येस कोविड में इन्होंने इतना दबाकर छाप लिया, खास करके वो टेस्टिंग वाली कंपनियाँ, तो उनके चार्ट पैटर्न इतने रॉकेट बन गए कि वापस उतना बिजनेस उनको तो मिलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो कूल ऑफ होकर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो देखा गया तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप इस न्यूज़ के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस रख रहे हो एंड अगर ये न्यूज़ वाकई में अगर बड़ी बन जाती है, तो फिर इनके और आप लोग अच्छा खासा फोकस मतलब बना के रखोगे तो शायद से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिल सकती है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक एवरेज परफॉर्मेंस जैसे दे रहे हैं वैसे परफॉर्मेंस अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। तो बिजनेस को समझो दोस्तों, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि कब जाना है, कहाँ जाना है, कब नहीं रुकना है, ये सारा खेल आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड पिछला वाला वीडियो अगर आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर यहाँ पे की है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।